बचपन के दिन भुलाना दे। वीडियो नहीं बनानी क्या? ओह यस यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडर। चलिए जल्दी से, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर, और आपको मेरी बात सुनकर लगी गया होगा आज मैं बचपन में हूँ, और बचपन में हम कितना खेला कूदा करते थे। आजकल फॉर सो मेनी रीजंस बच्चों के पास जगह नहीं रह गई है, वर्किंग पेरेंट्स, टाइट शेड्यूल, बच्चों को मतलब डेकेड्स में देख रही हूँ धीरे धीरे कम होता जा रहा है प्ले, राइट, सॉलिटरी फैमिलीज, फ्यूअर सेफर प्लेसेस, मीडिया के बढ़ने से शायद स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। एक सर्वे में भी आया था कि छोटे बच्चे प्री स्कूलर्स लगभग 4.5 घंटे बिता रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर वो बिता रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज अपने वीडियो के अंदर ना मैं एक एक करके साइंस बिहाइंड प्ले, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में प्ले का जिक्र हुआ है, ईसीसी के अंदर प्ले में जिक्र हुआ है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर भी प्ले और हैप्पीनेस एंगेजिंग द चाइल्ड का जिक्र हुआ है। कैसे ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं हायर क्लासेस के साथ, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स के साथ, कितने तरह के प्ले होते हैं, राइट, एज स्पेसिफिक प्ले भी मैं आपको बताऊंगी, और कुछ एक मेरे पुराने वीडियोस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है मैं बीच बीच में आई बटन पे लगाती हूँ, आप जरूर जाकर उसको देखिएगा। तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक मेरे साथ जुड़े। मैं कुछ एक चीजें जो आज इस वीडियो के अंदर जिक्र करूंगी, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो उसमें चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा उसके ऊपर, राइट। तो देखिए क्या है, प्ले बेसिकली बहुत ही सीरियस बिजनेस है। बच्चों के साथ अप्पी कबू खेलना, पैट खेलना, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, स्टापू जिसको मैंने हॉप स्कॉच भी बोलते हैं, बहुत सारे तरीके से है, लेकिन ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्ले बच्चे के ब्रेन पर, बच्चे के बॉडी पर और उसकी लाइफ पर एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है। मतलब इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट द स्कैरियर थिंग इज, डॉक्टर्स के पास, अगर पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं ना, वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं 2 hours ऑफ प्ले। इसका ज्वलंत उदाहरण और रियल एग्जांपल, मैं बैंगलोर में गई, मुझे मॉल का नाम ध्यान नहीं है, वहां पर इतना बड़ा एक प्ले एरिया बना रखा था, उसकी एंट्री फीस थी, बाकायदा पेरेंट्स उस एंट्री फीस के साथ देकर बच्चे के साथ एंट्री ले रहे थे, और दे वर स्पेंडिंग देयर टाइम एंड द चिल्ड्रन वर डूइंग वैरायटी ऑफ प्ले ओवर देयर, राइट, एंड इट वाज प्योरली प्लेइंग, मतलब प्योरली प्लेइंग विद द चाइल्ड, नथिंग एल्स, कोई एकेडमिक्स वहां पर नहीं आ रही थी। सो पेडियाट्रिशियंस पेरेंट्स ये कहने लगे हैं कि प्लीज हैव अ क्वालिटी चाइल्ड केयर, और जब आप प्री स्कूल आइडेंटिफाई करें तो ऐसे प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करें जहां पर प्लेफुल अप्रोचेस हो। मैं पेरेंट्स से भी यहां पर एक बात कहना चाहूंगी, अन्नप्राशन होने के बाद ना जब पेरेंट्स तुरंत ये पूछते हैं व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ माय चाइल्ड, डियर पेरेंट्स, आर यू टॉकिंग ओनली अबाउट एकेडमिक, एकेडमिक थिंग्स तो जिंदगी में आ ही जाएंगी, रियल लाइफ में हमको बहुत सारे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होता है जो प्ले से ही बच्चा सीखता है। कैसे, चलिए आइए समझते हैं एक एक करके। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज प्ले। बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, आप मेरे साथ देखें, पॉज करें, लिखना चाहें लिखें, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। देखिए प्ले क्या है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिहेवियर है जिसमें बहुत सारा मजा आता है। यहां पर सेंसरी प्ले हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर हो सकता है, कॉग्निटिव हो सकता है, ऐसा किसी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत सारा रेपिटेशन, एक्सपीरियंस होना, एक्सपेरिमेंटेशन होना इसके अंदर, राइट, ये सारी चीजें प्ले के अंदर होती हैं। यहां पर एंगेजमेंट होता है प्ले के अंदर, बच्चा कंप्लीटली सोक्ड एंगेज्ड होता है, और कई बार तो जब मम्मी पापा खाने के लिए भी छोटे बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चों को सुनाई नहीं देता, बिकॉज देयर ब्रेन इज टोटली इनटू सॉल्विंग एन एक्टिविटी और डूइंग समथिंग, राइट। बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक गोल्स होते हैं इसके अंदर। प्ले इमेजिनेटिव है, आप बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं उसके अंदर, क्रिएटिव है, लिटरली कोई आप एबीसीडी सॉल्व नहीं कर रहे हैं इतना छोटा बच्चा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग व्हिच इज हैपनिंग, क्योंकि एक रेपोजिटरी बन रही है और कई बार बहुत वोकैबुलरी डेवलप होती है। बच्चे इसको फ्रीली चूज करते हैं, कई बार ये डायरेक्टेड होता है या गाइडेड होता है, लेकिन आप बच्चे इसको अपने आप इंडिपेंडेंटली भी खेल सकते हैं। बहुत सारे मेंटल रूल्स होते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ देना चाहूंगी, इसको अंडरलाइन भी करा हुआ है, आपको दिख रहा है, प्ले इज प्रोसेस ड्रिवन नॉट प्रोडक्ट ड्रिवन। यहां पर एक बात आपसे कहती हूं, जब बच्चे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स बनने जाते हैं ना, तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है, और उसमें कहा जाता है प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट। सो डू यू सी अ लिंक, क्योंकि एसएसबी दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज है, राइट। चलिए मैं आपसे बात कर रही हूं तो कुछ क्रेडेंशियल वाले पॉइंट्स पे दे देती हूँ, व्हाई प्ले इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसा मैंने अभी कहा, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव ग्रोथ, बिहेवियरल इफेक्ट्स, इंटरडिपेंडेंस इससे बहुत बढ़ती है, फिजिकल फिटनेस बढ़ती है। जब हम प्ले की बात कर रहे हैं ना, तो कैटेगरीज ऑफ प्ले को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि बच्चे को हर तरह से प्ले पर एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। फिजिकल प्ले,
एक्सप्रेसिव प्ले, ये बच्चे बहुत सारी चीज एक्सप्रेस करते हैं, right? Oh, hello, how are you? And the child says back, I'm fine, thank you. So they are trying to imitate the voice modulation and all. और ये सारी चीजें आप बच्चों के साथ घर में मजाक में कर सकते हैं. मैनिपुलेटिव का मतलब कुछ टूल्स, ब्लॉक्स, जम्बल्स, पजल्स, ऐसी कोई चीजें मैनिपुलेटिव आप बच्चों को दे रहे हो. सिंबॉलिक प्ले, ड्रामेटिक प्ले, फेमिलियराइजेशन, जैसे आप गेम्स एंड एक्टिविटीज देते हैं, यहाँ पर ये छोटा बच्चा नहीं, these are also for adolescents and even adults, because किसी भी एक्टिविटी का कभी भी कंक्लूजन विदाउट लर्निंग आउटकम नहीं होता. यहां पर आफ्टर द एक्टिविटी एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको एक्टिविटी बोलते हैं. दैट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट. बहुत सारा इम्पैक्ट है, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके साथ. देखिए, प्ले के साथ हम ये सारी बातें कर चुके हैं कि फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट. ना आपसे मन में सवाल आ रहा होगा, मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई, जब प्ले के अंदर बच्चा शेयरिंग कर रहे हैं, चांसेस लेना सीख रहे हैं. बचपन में आपको याद है ना, जब ताश छुपा लिया था किसी ने और आप हार गए थे उस वजह से, या लूडो की वो गोटी जो कि नहीं मिल रही थी, या कैरम की वो गोटी. यस, सो दैट इम्पैक्ट, सो वैल्यूज वी शुड नॉट. तो अपने आप जब एक्सपीरियंस करते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज है नहीं बच्चे के लिए, राइट? देखिए, अभी मैं आपसे एक एक करके ना एज स्पेसिफिक के ऊपर बात करूंगी कि हर एज का प्ले है. तो यहां पर जब बच्चे बहुत सारे जैसे प्ले कर रहे होते हैं, सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, तो अभी देखते हैं एज स्पेसिफिक. तो इन्फेंट्स, उससे पहले बिल्कुल छोटा 3 महीने का बच्चा लेटा हुआ, उसके ऊपर कुछ झूला झूल रहे हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग पेरेंट्स करते रहते हैं. So ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. So there's a lot of movement which is happening. So the eye movement is happening constantly. बच्चों को इधर उधर हिलना डुलना अच्छा लगता है. जैसे ही बच्चा इन्फेंट हुआ, अब बात आती है कि कैसे हम डायरेक्टली उसको प्ले में इन्वॉल्व कर सकते हैं. इन बच्चों को झूले में झूलना बड़ा मजा आता है. आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जब ऐसे झुलाते हैं तो वो सो जाता है. मुझे अपना छोटा बेटा आज तक याद है, कार में बैठते ही सो जाता था, राइट? और बड़े बच्चे को कार में बैठते ही, मम्मा वो देखो, अरे भैया रुको रुको रुको, वो देखो, हाँ, ओके, वी डेवलप्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन बच्चों को क्रॉलिंग आ जाती है, तो फ्लोर सबको साफ रखने पड़ते हैं. हेल्प करने की कोशिश करते हैं, झाड़ू लगाने की तो खूब ही कोशिश करते हैं बच्चे, है ना? नाउ यहां पर बच्चा बहुत सारी सेल्फ डिस्कवरी लर्न कर रहा है जब वो इन्फेंट है बच्चा. जैसे मैंने पीक बुक की बात पहले करी थी, तो वहां पर बच्चों के मतलब फिंगर्स, हेयर, फेस, माँ के बाल खींचते हैं बच्चे, देखते हैं कि क्या खींच रहे हैं, मुंह पर हाथ मारते हैं. माँ से मतलब जिसकी गोदी में है, राइट? उनके कपड़े खींचने की कोशिश करते हैं, ज्वेलरी खींचने की कोशिश करते हैं. वो सारी चीजें बच्चे कर ही रहे होते हैं, राइट? प्लास्टिक के मिरर्स अगर आप दें तो उसमें देख के एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं कि कौन दिखाई दिया अंदर अचानक से. ये सारी चीजें बच्चों के साथ होती है. किचन के सेफ यूटेंसिल्स आप उन्हें दे सकते हैं, बच्चे मतलब दे रियली लाइक इट. खैर, टॉडलर्स की बात करें, कभी मॉल में आप गए, बच्चे अचानक शीशे में जाते हैं, उनको कोई दिखाई देता है, पीछे जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर मिमिकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, बिगर मसल्स. एंड दे आल्सो लाइक टू रीड अ बुक, बिकॉज घर में उन्होंने देखा है पेरेंट्स को रीडिंग करते हुए या कुछ करते हुए. दे ट्राई टू मिमिक एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग. और उनके टॉयज काफी मैकेनिक. जेंडर की बिल्कुल बात, डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है. मैं कोई लड़का लड़की के टॉयज की बात नहीं कर रही हूं. प्लीज डू नॉट ब्रिंग दैट बॉयज लाइक दिस एंड गर्ल्स लाइक दिस. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्ले एज अ साइंस, एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द चाइल्ड्स लाइफ. बच्चों को क्रेयॉन्स दीजिए, पुल पुश टॉयज दीजिए. गडूलना किसको याद है बच्चों को, टॉडलर्स को, राइट? यूपी में गडूलना दिया जाता है, वो 3 पहिए का बच्चा चलाता है लकड़ी का. अभी तो उसके खैर बहुत सारी चीजें आ गई हैं. चिल्ड्रन रियली लाइक इट. और उनको टॉयज अपने पास रखना, अपने स्टफ टॉयज रखना, बॉडी को एक्सप्लोर करना, दे स्टार्ट लर्निंग. हम उनको, मैं आज इस वीडियो में गुड टच बैड टच की बात नहीं करूंगी, बट यही एज है जब बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जरूर मैं बनाऊंगी, राइट? प्री स्कूलर्स को ड्रामेटिक प्ले उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. यहाँ पर बच्चे सैंड कैसल्स बनाना, मड पीसेस के साथ खेलना, इमेजिनेटिव खेलना, डॉक्टर बनना, फौजी बनना, ये सारी चीजें बच्चे कर रहे होते हैं, राइट? बुक्स को सीधी पकड़ना उनको आ जाता है, राइट? फिंगर पेंट करके उनको सारी चीजें आ जाती हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें उनके स्कूल जाने पर काम आएंगी. जैसे ही बच्चा अब पहुंचा स्कूल, तो यहां पर उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं. तो एक तो बच्चा रोएगा नहीं स्कूल, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है. शाउट नहीं होगा किसी नई जगह पर जाकर. फिर बच्चों के गेसिंग गेम्स, बोर्ड गेम्स, एक बेसिक वोकैबुलरी और कॉम्पिटिटिव प्ले में उनको बहुत मजा आने वाला है. Who does it better? Who comes first? Let us try it. तो वो channelized रहेगी energy and they are going to really get benefited in the school as they move to the school.
खैर यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए तो सारी बात कर ली। मैंने आपसे कहा था ना कि ये गेम्स और एक्टिविटीज एडोलेसेंस और एडल्ट्स के लिए भी हैं। तो जब एडोलेसेंस गेम खेल रहे हो तो एथलेटिक स्पोर्ट्स, अभी आप कॉमनवेल्थ में देख रहे हैं ना कितने सारे मेडल्स लेकर आए, तो कहीं ना कहीं बचपन से शुरुआत हुई होगी। हर एक बच्चे को मेडल लाना जरूरी नहीं है, बट टू हैव अ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, टू बी एबल टू टेल योरसेल्फ दैट यस आई कैन, आई वांट टू प्ले। अब अगर कोई कहेगा ना ये बात कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, प्लीज डोंट इवन लिसन टू दैट पर्सन। सवाल ही नहीं उठता है अगर इस माइंडसेट से, तो नो, नॉट डन एट ऑल, राइट। एंड जैसे मुझे अच्छे से याद है, श्री कृष्ण की एक बात करते हुए इस वीडियो को क्लोज करती हूँ कि मैया कब हुई बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पिबाती है ना, ये आजा हूँ है छोटी, वो श्री कृष्ण भी बोलते हैं। और ऐसे खेलते खेलते वो बड़े हुए। मैं किसी रिलीजन से नहीं जोड़ रही हूँ उनको, माइथोलॉजिकल स्टोरीज या बचपन की कहानियों से जोड़कर जाएं। खेलते खेलते ग्वाल बालों के साथ गेंद यमुना नदी में गई, और जब गए वो कूद कर तो कालिया के ऊपर उन्होंने नाच किया और कालिया को भी अपने कंट्रोल में किया। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड विद दैट। और फिर उसके बाद ही वो गए थे। श्री रामायण में अगर हम देखें तो श्री रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो उन्होंने पानी की प्लेट में चांद देखा तो चांद मांगने लगे, कौवे ने कागभसूंडी ने रोटी ली तो रोटी मांगने लगे, है ना। और फिर उसी में कहा गया है कि जब वो बड़े हो गए तब वो गुरुकुल गए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीना ही जनेऊ गुरु पितुमाता, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं मेंशन्ड है कि जब वो प्ले, मतलब लगभग 7 इयर्स तक वो प्ले में कर रहे थे प्रोबेबली, और उसके बाद ही वो गुरुकुल में गए। तो पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एकेडमिक लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्ले इज अ कंप्लीट साइंस। आई एम श्योर आज आपको मेरे वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कोई भी एक अच्छी चीज है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।